हेलो एंड वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी का डे 31। डे 30 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। डे 1 से डे 30 तक के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, जाकर देख सकते हो। अब 30 दिन और बाकी है। पिछले 30 दिनों में हमने काफ़ी सारे डेली यूज सेंटेंसेस पढ़े हैं, साथ ही ग्रामर के जितने रूल्स की ज़रूरत थी वो भी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। बुखार उतरने पर 3 बार क्विनैन खाना। टेक क्विनैन थ्राइस आफ्टर द फीवर इज डाउन। टेक क्विनैन थ्राइस आफ्टर द फीवर इज डाउन। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। हेल्थ को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बना के रखना सबसे ऊपर है। हेल्थ अगर नहीं रहेगी ठीक आपकी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। वह आँखों का डॉक्टर है। ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ही इज़ रन डाउन इन हेल्थ। ही इज़ रन डाउन इन हेल्थ। मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई बिग टो। आई हैव हर्ट माई बिग टो। उसके सब दांत ठीक हैं। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। वह काना है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। वह लंगड़ा है। ही इज़ लेम। ही इज़ लेम। मुझे प्रायः कब्ज रहती है। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। मेरा पेट खराब है। माई डाइजेशन इज़ बैड या फिर माई स्टमक इज़ अपसेट। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग। उसकी आंखें दुखती है और पानी बहता है। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। हिज बॉडी इज कवर विद बॉइल्स। हिज बॉडी इज कवर विथ बॉइल्स। आजकल शहर में हैजा फैल गया है। नाउ अ डेज कोलेरा हैज स्प्रेड इन द सिटी। नाउ अ डेज कोलेरा हैज स्प्रेड इन द सिटी। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। एक्सरसाइज इज अ पेनिसिया फॉर ऑल डिसीजेस। एक्सरसाइज इज अ पेनिसिया फॉर ऑल डिसीजेस। बहुत ज़रूरी है। उसे दिल की बीमारी है। ही हैज़ अ हार्ट ट्रबल। ही हैज़ अ हार्ट ट्रबल। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। मेडिसिन इज़ बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। मेडिसिन इज़ बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। आजकल बुखार ज़ोरों पर है, डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। नाउअडेज फीवर इज़ रेजिंग वायलेंटली एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। क्या तुम्हें थर्मोमीटर देखना आता है? कैन यू रीड द थर्मोमीटर? शहर में चेचक और बुखार बहुत जोर पर है। स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेजिंग इन द सिटी। स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेजिंग इन द सिटी। आपके भाई को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर। हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर। क्विनैन मलेरिया की असरदार दवा है। क्विनैन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। क्विनैन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। मुझे बुखार लग रहा है। आई एम फीलिंग फेवरिश। आई एम फीलिंग फेवरिश। किसी डॉक्टर को दिखाओ। कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट अ डॉक्टर। उसे पुराना बुखार है। ही हैज़ क्रोनिक फीवर। ही हैज़ क्रोनिक फीवर। उसका बुखार उतर गया है। हिज फीवर इज़ डाउन। हिज फीवर इज़ डाउन। महिला की बीमारी ठीक हो गई। द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना, उनकी जो मेन बीमारी होती है ना वो यहाँ पर होती है ना। वो ज़्यादा दिमाग से बीमार होते हैं। दिमाग से बीमार होने का मतलब पागल होना नहीं है कि वो पागल है, लेकिन वो उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच में ही वो बैठ जाता है कि हम बार बार बीमार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम से पहले उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है तो वो टेंशन में ही बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेंटली अपने आप को फ्री करो कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप बीमार होते भी हो तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। अपना मन कहीं और लगा लो, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लो उस जगह से।
बार बार अपनी बीमारी पे ध्यान नहीं देना है, जितना उस पे ध्यान दोगे ना उतना ज़्यादा बीमार पड़ते जाओगे। तो हमने एक स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी थी, द लास्ट लीफ। उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, लुटेरा। रणवीर सिंह है और सोनाक्षी सिन्हा है उसमें। तो उसमें होता क्या है कि वो जो लड़की रहती है उसके रूम की विंडो के बाहर एक पेड़ है और धीरे धीरे उस पे से जो लीफ है, पत्तियां है, वो गिरती जा रही है। तो वो क्या सोचने लगती है कि जैसे जैसे पत्तियां गिर जाएगी और जिस दिन वो लास्ट पत्ती गिरेगी, लास्ट लीफ गिरेगी, उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। वो बीमार होती है तो वो यही सोचती है। तो वो जो लड़का रहता है वो उस पर इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है लास्ट लीफ की, लास्ट लीफ बना देता है वो, कि वो लड़की ना धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसको लगता है ये पत्ती तो गिर ही नहीं रही है, फिर बाद में उसको पता चलता है। तो इस तरह से आधी बीमारी तो हमारे दिमाग में होती है। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। ही इज बैडली हर्ट। आपको नियम से व्यायाम करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ज़्यादा कार्य ने इसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। ओवरवर्क हैज़ रूइंड हिज हेल्थ। ओवरवर्क हैज़ रूइंड हिज हेल्थ। उसे बदहज़मी है। ही हैज़ इनडाइजेशन। ही हैज़ इनडाइजेशन। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मॉस्किटोज आर अ मेनेस। मॉस्किटोज आर अ मेनेस। मेरा बुखार उतर गया है। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। उसकी तबीयत ढीली है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। ही इज़ अ हेल्दी चाइल्ड। ही इज़ अ हेल्दी चाइल्ड। मुझे कुछ आंतों की तकलीफ़ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इलाज से परहेज अच्छा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी होने के बाद इलाज करवाने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बीमार ही ना पड़ो, है ना। बीमारी से ही बचाव कर लो। और हमको पता है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छी डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। लेकिन वही ना, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। दिन में खाकर सो जाए, रात को खाकर घूम आइए, बेस्ट है। आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल। एक स्मॉल पावर नैप लेना है दिन में, लंच के बाद, खाना खाने के बाद। आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। और डिनर के बाद घूम के आना है आधा घंटा। वह मासिक धर्म से है। शी इज़ इन हर पीरियड। शी इज़ इन हर पीरियड, जो कि बहुत नॉर्मल है। ठीक है, पीरियड होना बहुत नॉर्मल है। वह अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट। शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट। वहीदा बहुत कमज़ोर है। वहीदा इज़ वेरी वीक। वहीदा इज़ वेरी वीक। सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक है। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। हंसते रहो। मेरा जी मतला रहा है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। आई फील लाइक वॉमिटिंग। कार में बैठते से ही बहुत सारे लोगों को होने लगती है ना वॉमिटिंग, प्रॉब्लम रहता है उनको। आज मेरा जी ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। हिज फीट आर स्वॉलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। हिज फीट आर स्वॉलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। जो लाभ ले लो, टेक अ परगेटिव। टेक अ परगेटिव। वह बीमारी से तंग आया हुआ है। ही इज़ फेड अप विथ हिज इलनेस। ही इज़ फेड अप विथ हिज इलनेस। तो इसलिए दिमाग से अपनी बीमारी को हटाओ, सब ठीक हो जाएगा। नीम हकीमों से बचो। बिवेयर ऑफ या फिर अवॉइड क्वैक्स। अवॉइड क्वैक्स। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम न कर सका। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोज हिज डिसीज। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोज हिज डिसीज। मेरी बाह की हड्डी टूटी हुई है। माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। मैं थक कर चूर हो गया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। वह आज कैसा है? हाउ इज़ ही टुडे? हाउ इज़ ही टुडे? वॉलीबॉल खेलते हुए उसका हाथ उतर गया। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वह कल से आज अच्छा है। टुडे ही इज़ बेटर देन यस्टरडे।
ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे, कुछ भी बोल सकते हैं। यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। उसके सिर में दर्द है। ही हैज़ अ हेडेक। ही हैज़ अ हेडेक। तो आज का छोटा सा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। पीडीएफ चाहिए सेशन की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आज का होमवर्क है कि आपको डे 1 से डे 30 तक के सारे वीडियोस देखने हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 5-10 मिनट के सेशन से, तो आप आराम से देख सकते हो। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा है, वहाँ जाकर क्लिक कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप कोई भी दिन मिस ना करो।